सभी मित्रों को सादर नमस्ते। यज्ञ प्रत्यंत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य दीपक शास्त्री। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, इस प्रमुख विषय को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूं। आज हम उस परमपिता परमात्मा के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि का जो पालन कर रहा है, सारी सृष्टि को जो चला रहा है, वो केवल और केवल परमपिता परमात्मा चला रहा है, तो निश्चित रूप से उसके द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। जो कुछ भी परमपिता परमात्मा करता या कराता है वो निश्चित रूप से कल्याणकारी होता है, लेकिन उसको समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। जहां जहां कमी होती है, जहां जहां कोई कार्य हमें दुख देने वाला होता है, वहां निश्चित रूप से हमारी अल्पज्ञता छुपी होती है, हमारी अज्ञानता छुपी होती है। क्योंकि परमपिता परमात्मा पूर्ण है और पूर्ण के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो भी पूर्ण होते हैं। किसी भी प्रकार की अपूर्णता उस परमपिता परमात्मा के पास नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। हर प्रकार से वो परमपिता परमात्मा पूर्ण है और वही पूर्णता हम उससे लेना चाहते हैं। अब पूर्णता होती कैसी है? परमपिता परमात्मा ने सृष्टि का जो सृजन किया है, ये सारी सृष्टि अपने में पूर्ण है। इस पूर्णता से हम परमपिता परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उस परमपिता परमात्मा को जानना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। हम प्रायः बहुत छोटी छोटी घटनाओं से इतने हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारा जीवन शायद यहीं पर समाप्त होने वाला है। लेकिन ऐसी सोच से हमें परे हटने की आवश्यकता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की एक घटना बहुत अच्छी प्रकार से हम सब जानते हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को राज्यपाठ मिलने वाला था, राज सिंहासन मिलने वाला था, राज तिलक होने वाला था, उसी समय उनके पिता उनसे कहते हैं कि नहीं बेटे, तुम्हारा राज सिंहासन नहीं, तुम्हें राज सिंहासन नहीं मिलेगा, तुम्हारा राज तिलक नहीं होगा, तुम तो जंगल की तरफ चले जाओ और 14 वर्ष बाद लौट करके आना, तब तुम्हें राजपाट मिलेगा। अब तत्काल यदि इस घटना को देखा जाए तो कितना बड़ा दुख है कि इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ करके, इतनी बड़ी सुख सुविधाओं को छोड़ करके मुझे जंगल में जाना पड़ रहा है। 14 वर्ष, बहुत छोटा सा समय नहीं, 14 वर्ष तक मुझे उन कांटे कंकड़ों में रहना पड़ेगा, पत्थरों पर रहना पड़ेगा, जहां मिल गया वहां सोना पड़ेगा, पत्तों पर सोना पड़ेगा और जो मिल गया वो खाना पड़ेगा, इतने सारे कष्ट भोगने पड़ेंगे। ये तत्काल सोच श्री राम के मन में आ सकती थी, लेकिन वो श्री राम थे इसलिए उनके मन में नहीं है। हम सामान्य मनुष्यों के मन में ये सोच आना स्वाभाविक है, लेकिन वो पूर्ण ज्ञानी गुरुकुलीय शिक्षा से ओतप्रोत थे, वेदों के जाता थे, इसलिए वो दूरगामी सोच को समझ सकते थे, इसलिए शायद उनके मन में ये विचार नहीं आया। अब इस विचार का विश्लेषण कर लीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यदि जंगल नहीं जाते, वो 14 वर्ष का समय यदि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का निकाल दिया जाए और उसमें से भी 1 साल जो अंतिम, 1-2 साल जो अंतिम का समय है, यदि वो निकाल दिया जाए, तो शायद आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और दशरथ इत्यादि को शायद इतनी अच्छी प्रकार से नहीं जानते। जिस घटना ने उनको अमर कर दिया, वो घटना उन्हें तत्काल में दुख देने वाली थी, लेकिन उसी घटना की वजह से आज हम सब उनको जानते हैं। तो इसलिए परमपिता परमात्मा यदि हमारे जीवन में कोई मोड़ लेकर के आता है, उस मोड़ से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, उस मोड़ से हमें सीखने की आवश्यकता है, उस मोड़ पर हमें खड़े रहने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से नया सवेरा वो मोड़ लेकर के आपके जीवन में आएगी। इसलिए ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जंगल भेजना या जंगल की तरफ रवाना कराना, ये निश्चित रूप से उस परमपिता परमात्मा की अच्छी सोच थी, इसलिए आज हम उनको जान रहे हैं।
ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिन्हें हम देख सकते हैं कि जब हम उनको सामान्य तौर पर देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है। जैसे एक बच्चे को एक पिता बड़ी निर्दयता के साथ में पीट रहा है, डांट रहा है। सामान्यतः जो राहगीर है, पथिक है, उसने इस घटना को देखा तो बोला कि कितना बुरा व्यक्ति है जो अपने बेटे को ही इतनी निर्दयता के साथ में पीट रहा है, मार रहा है, डांट रहा है। लेकिन इस घटना का विश्लेषण कीजिए तो पता चलेगा कि यदि उस बच्चे को इस समय डांटा और पीटा नहीं गया तो उस बच्चे के अंदर जो सद्संस्कार हैं वो शायद स्थापित नहीं हो पाएंगे। इसलिए उसे डांट करके, पीट करके, किसी भी प्रकार से उसे सुयोग्य बालक बनाने की जो एक कला उस पिता में निश्चित रूप से विद्यमान है, उस कला का प्रदर्शन वो करते हुए उस बच्चे के भविष्य के जो दुख हैं उनको दूर करने के लिए छोटे मोटे दुख दे रहा है। यदि आज उसको संस्कारवान नहीं बनाया गया तो बड़ा होकर के अपने आप को तो दुख देगा ही, समाज को भी कष्ट देगा। क्योंकि यदि बच्चा संस्कारवान बन जाता है तो समाज में सुख की स्थापना कर देता है, और बच्चे के संस्कार विहीन हो जाते हैं तो समाज में दुख स्थापित कर देता है। रावण के पास क्या था? बस संस्कारों की कमी थी, योग्यता में कोई कमी नहीं थी। ऐसा विद्वान इस धरती पर शायद अभी तक नहीं हुआ है और आगे भी होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इतना बड़ा विद्वान होने के बाद भी लोगों को कष्ट देने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ता था। उसमें केवल और केवल कोई कमी थी तो वो थी संस्कार की कमी। यदि उसे अच्छे संस्कार दिए गए होते तो निश्चित रूप से वो समाज का कल्याण कर पाता, लेकिन उसे संस्कारों का अभाव होने की वजह से वो संस्कार का अपकार करने में लगा रहा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पास रावण की अपेक्षा बहुत कम योग्यता थी, लेकिन संस्कार रावण की अपेक्षा बहुत उच्च थे। संस्कार उससे बहुत अच्छे थे, इसलिए वो समाज को एक दिशा दे पाए, बहुत सारे लोगों को सुख दे पाए और हमारे लिए गौरवान्वित होने वाला इतिहास दे पाए। ये हमारे लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है। इसलिए बच्चे को संस्कारवान बनाने के लिए जो पिता छोटे से कष्ट दे रहा है, उसे देख करके सामान्यतः हम ये समझ सकते हैं कि ये उसके साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन पता चलता है कि ये उसके साथ न्याय कर रहा है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा, ये जो बहुत सारी बीमारी इस समय चल रही है कोरोना रूपी, इसको देख करके हमें यह लग रहा है कि परमपिता परमात्मा कितना अन्याय कर रहा है हमारे ऊपर, लेकिन वो अन्याय नहीं कर रहा, वो न्याय कर रहा है कि जिस रास्ते से हम भटक चुके हैं उस रास्ते की तरफ हमें आने की आवश्यकता है। हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में अध्यात्म को भूल बैठे हैं, इसलिए उसे याद दिलाने के लिए ये ऐसी महामारी आज समाज में शायद फैली है। क्योंकि इससे पहले ना तो हम ईश्वर को जानते थे, ना प्रकृति किस प्रकार से साफ हो सकती है हम जानते थे। बहुत सारे एहसास जो हमें इस कोरोना ने कराए हैं, उन एहसासों को कराने के लिए शायद उस परमपिता परमात्मा ने ये कोरोना रूपी महामारी हमें दी है। इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है, संभलने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हमसे कोई कमी हुई है जिसकी वजह से इतना बड़ा दुख हमें आज भोगना पड़ रहा है। तो इसलिए ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। उस ईश्वर पर विश्वास रखें, आस्थावान बने। निश्चित रूप से ये जो कष्ट, ये संकटमय जो समय चल रहा है, एक नया सवेरा लेकर के ये समय आएगा, एक नया ज्ञान लेकर के ये समय आएगा। निश्चित रूप से ये समय कटेगा। इसके बाद जो समय आएगा वो एक नया सूर्य लेकर के आएगा, नया दिन लेकर के आएगा। इसलिए उसे परमपिता परमात्मा पर हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। जो हो रहा है वो निश्चित रूप से हमें जगाने के लिए हो रहा है। निश्चित रूप से हमें इससे बचने की आवश्यकता है। और जिस वजह से ये बीमारी हमारे बीच में फैली हुई है, इस कारण को जानने की भी आवश्यकता है। क्योंकि कारण को जान लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।